अगर मेरे पास मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता तो मैं सच बता रहा हूँ, ये दो गलती तो मैं कभी भी नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मेरी खुद की इंडस्ट्री खोलता तो मैं ऐसी दो चीजें, कौन सी चीजें हैं जो मैं कभी भी नहीं करना चाहता, या फिर दो चीजें ऐसी हैं जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कि अगर हम अगर अगर मैं मेरी खुद की इंडस्ट्री अगर खोलता। मुझे मॉड्यूलर फर्नीचर का ठीक ठाक नॉलेज है, मैं ऑलरेडी इस फील्ड में 9 ईयर से हूँ। तो मुझे ठीक ठाक नॉलेज है मॉड्यूलर फर्नीचर का, किस टाइप के क्लाइंट होते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट होता है, किस टाइप का इसमें मशीनिंग मशीनिंग लगता है। ठीक है, तो मैं आपको दो दो चीजें बताना चाहूंगा। पहला पहला रिपीटेटिव वर्क, दूसरा है आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन की मैं बात करूंगा, फिर बात करूंगा रिपीटेटिव वर्क। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्डाइजेशन, रिपीटेटिव वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन, रिपीटेटिव वर्क। ठीक है, क्या होता है, जैसे आप कभी भी नोटिस कर किए होंगे, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, आप लोग कभी भी नोटिस किए होंगे कि क्लाइंट आता है उनके पास और कहता है कि मुझे ये बनवाना है। भाई भले से वो मॉड्यूलर फर्नीचर में हो या फिर थोड़ा सा नॉन मॉड्यूलर फर्नीचर में हो, तो क्या होता है कि कस्टमर के पास ऑर्डर का थोड़ा सा टाइटनेस रहता है। तो उस चक्कर में क्या काम करते हैं वो, कि वो ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर ले लेते हैं। फिर ऑर्डर लेने के बाद फिर उनको तो पता चलता है कि ये तो हमारे स्कोप का, मतलब 80% हमारे स्कोप का है, 20% हमारे स्कोप का तो है ही नहीं, है ना। तो फिर वो बाद में फंस जाते हैं। फिर वो क्या काम करते हैं, किसी और को बुलाते हैं, इधर के बुलाएंगे, किसी उनको बुलाएंगे और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो पहला रोल है स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो मटेरियल यूज करने वाले हो, आप जो शटर यूज करने वाले हो, आप जो कंज्यूमेबल हार्डवेयर यूज करने वाले हो, आप जो मेजर हार्डवेयर यूज करने वाले हो, आप जो ब्रांडेड हार्डवेयर यूज करने वाले हो, उन सबको करना पड़ेगा आपको स्टैंडर्डाइज। ठीक है, मतलब आपको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को यूज करना होगा। ठीक है, उससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि देखिएगा, उससे कई सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला, जैसे कि मान लेता हूं मेरे पास एक क्लाइंट आ गया। ठीक है, उनको कोई एक, मान लीजिए हैंगिंग रॉड चाहिए, हैंगिंग रॉड या हैंगिंग ब्रैकेट चाहिए, हैंगिंग रॉड चाहिए उनको। ठीक है, तो मान लीजिए वो दो वार्डरोब बना रहे हैं, उनको एक एक अपने दोनों वार्डरोब में एक एक हैंगिंग रॉड चाहिए। और आपको तो पता होगा कि हैंगिंग रॉड का जो मार्केट में मिलता है, वो कभी भी लेंथ में मिलता है, मतलब 3000 mm, मतलब 10 फीट, या फिर 3000 mm में मिलता है। तो उनकी वार्डरोब तो मैक्सिमम विड्थ कितना होगा, 900 होगा। 900 कितना हो गया, वो हो गया 1800। तो जो जो आपने प्रोफाइल मंगाई थी, वो प्रोफाइल का विड्थ कितना है, 3000 है, और आपने यूज कितना किया, 1800। बाकी का कहाँ गया? बाकी का तो तब यूज करोगे ना जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोल प्ले करता है स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, तो ये एक पार्ट रहा स्टैंडर्डाइजेशन का। सेकेंड पार्ट है चेकलिस्ट का, जो रेपिटेटिव वर्क्स की बात कर रहा था मैं, रेपिटेटिव वर्क्स का। तो रेपिटेटिव वर्क का क्या होता है, जैसे मैं सेम ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, ऐसे मल्टीपल क्लाइंट भी आ सकते हैं। क्या होता है कि वो बोलेगा कि मुझे ये दो वार्डरोब है, इन दो वार्डरोब का मुझे कॉस्टिंग करके दीजिए, कितना रुपया लगता है वो बताइए। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, पहले मान लीजिए उसमें पैनल लगने वाले हैं, उसमें हार्डवेयर लगने वाले हैं, उसमें लामिनेट लगने वाले, सारा का मैंने कॉल किया मेरे परचेज टीम को। चाहे मैं अगर छोटी कंपनी में हूँ, मैं ही सारा कुछ डील कर रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्टली वेंडर को कॉल किया कि भैया ये इसका प्राइस कितना है, तो उन्होंने बताया, मैंने सारा पुट करके दे दिया। करेक्ट। दूसरी बात, दूसरा कोई क्लाइंट आ जाता है, कहता है कि भैया मेरे को ये वार्डरोब चाहिए, मुझे इसमें हैंगिंग रॉड अब 2 की जगह 1 चाहिए, और आप मुझे इसका कॉस्टिंग करके दे दो। फिर आप कॉल करोगे, अरे सर वो मेरे इधर एक क्लाइंट आया हुआ है और आप मुझे इसका कॉस्ट दे दीजिए। आप फिर फोन करेंगे और वो कॉस्टिंग दे देंगे। तो आपको क्या इसमें थोड़ा अलग लग रहा है?
आपको ये अलग नहीं लग रहा है कि एक बिजनेस ओनर, एक ओनर कब फोन कर रहा है बार बार कि हाँ कितने का ये है, कितने का ये, बार बार एक ही चीज को कर रहा है। आप एक चीज नोटिस करिए, बार बार एक ही चीज को कर रहा है। अगर वो बंदा चाहता, अगर वो फैक्ट्री मालिक चाहते, तो वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट का वो शीट बना सकते थे। शीट बनाते अगर, तो उससे फायदा क्या होता कि जब भी उनको कोई भी क्लाइंट आता, तो एक तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, कितने कितने बाई कितने का आता है, ड्रिलिंग पैटर्न क्या है, उसका वो कितना उसका वेट है, उसकी पैकिंग यूनिट क्या है, उसका प्राइसिंग क्या है, वो सब कुछ आपके पास होता। समझ गए मेरी बात? तो दिस इज द पावर। ये दोनों पावर है आपके। पहला स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा रिपीटेटिव वर्क को कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर एक एज ए फैक्ट्री ओनर, अगर आप मतलब सेटअप कर रहे हो, आपको आगे बढ़ना है, तो ये कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप, मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करिए, लेकिन अगर आपको सही लगा होगा तो जरूर फॉलो करिएगा। मैं सच में अगर मैं बोल दूंगा मैं आपसे, अगर मेरे पास इनफ फंड होता, मैं आज, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं सेटअप करता, तो मैं उसको बहुत आगे तक लेके जाने का मेरे पास कैपेबिलिटी है। लेकिन क्या है, ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आइडियाज़ दूँ लोगों को, जो जिनको बेनिफिशियल हो। वो मुझे अगर सपोर्ट करने का उनको इच्छा है तो मुझे सपोर्ट करिए, कोई किसी को फोर्स नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही है। और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।